वेलकम टू टॉकीज पॉडकास्ट। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेनम दी लास्ट डांस के बारे में, जो कि वेनम 3 का ऑफिशियल टाइटल है। तो वेनम दी लास्ट डांस जो मूवी है, लास्ट डांस नाम से ही पता चल रहा है कि लास्ट कुछ होगा इसमें एडी ब्रॉक के साथ। और ये जो मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी कि हो सकता है कि इस मूवी से सोनी का जो स्पाइडरमैन है या ऐसे किसी को पास ऑन हो जाए वो वेनम, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। खैर, इसमें ऑल आउट जाना पड़ेगा इनको। होपफुली आर रेटिंग तो नहीं होगी इस मूवी की, जहां तक मुझे लगता है होनी चाहिए आर रेटिंग। और बहुत ही अच्छी बननी चाहिए ये मूवी। बाकी इसका ऑफिशियल टाइटल था वेनम दी लास्ट डांस। यही पता चला है अब तक इस मूवी के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉल गाय के बारे में। अगर क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम एक मूवी के स्टंट मैन हो और तुम्हें ही उस मूवी के हीरो को बचाना है, क्योंकि उसे ठग्स ने पकड़ लिया है। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। रायन गॉसलिंग स्टारर इस मूवी में। इस मूवी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा स्टंट डबल बंदा है वो जो इस मूवी की डायरेक्टर है उसको बहुत लाइक करता है, और जो हीरो है और मूवी की डायरेक्टर है वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो वो हटाना चाहता है हीरो को रास्ते से। एक दिन न्यूज आती है हमारे हीरो के पास कि वो हट चुका है उसके रास्ते से, मतलब किसी ने उसको पकड़ लिया है। और एक लाइन आती है जो मतलब बहुत ही ऐसे होती है कि तुम एक स्टंट डबल हो, तुम ही उसको ढूंढने जाओगे, कि तुम अगर गायब भी हो जाओ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो काफी फनी भी लग रही है मूवी, और जो लास्ट लास्ट में शॉट्स आए वो भी काफी फनी लग रहे हैं। तो ये जो पूरा प्लॉट लाइन है, अभी मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया, तो उसी से तुम्हें आइडिया लग गया होगा कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये मूवी की। तो हाँ, अभी तक तो यही ट्रेलर 2 आया है। इसका ट्रेलर 1 मैंने देखा नहीं था, ट्रेलर 2 ही देखा है। तो उसी से ये स्टोरी का आइडिया लगा है। अब दूसरे ट्रेलर्स की बात ही चल रही है। ट्रेलर 2 आया है द मंकी मैन का। मंकी मैन जो मूवी है उसका ट्रेलर 2 बहुत ही मतलब ऐसे जो टीजर में देखा है ना, एक फाइट सीन था उसमें पूरा, मतलब एक छोटे छोटे ग्लिम्स थे। तो इसको और ऊपर ले गया है वो ट्रेलर हाइप को, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बोलूं तो देखो, लोग यही बोल रहे हैं और मेरा भी यही मानना है कि थोड़ी सी जॉन विक टाइप वाइब दे रहा है। पर एक्शन पीसेस नए होंगे, कोरियोग्राफी एक्शन की नई होगी, स्टोरी जो होगी वो नई होगी। तो इस मूवी को हम एक चांस दे सकते हैं। और इस मूवी का जो बीच बीच में टैगलाइन डाली गई है कि द बिगेस्ट मूवी, एक्शन मूवी, यू कांट मिस दिस, काफी बड़े बड़े दावे हैं। और ऐसे किए जाते हैं ट्रेलर और टीजर में, किए जाते हैं कि अब जैसे हम शक्ल जैसी मूवी है, उसके ट्रेलर में भी तो ऐसा कुछ लिखा गया होगा कि मतलब द बिगेस्ट कॉमेडी मूवी। पर हम सबको पता है कि कितनी बिगेस्ट कॉमेडी मूवी थी। खैर, ये तो जॉनर ही अलग हो गया। बट यू गेट माई पॉइंट कि ऐसे ऐसे काफी दावे किए जाते हैं। हम कितने सच निकलते कितने झूठ निकलते हैं वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे ट्रेलर काफी अच्छा था। कल की 2898 जो मूवी है वो, ऐसी न्यूज आ रही है कि डिले हो गई है। और अगर डिले हो गई है ये मूवी, तो अच्छी बात इसलिए है ऑन अ ब्राइटर साइड कि ऐसे फ्यूचर में टेक प्लेस करने वाली एक और मूवी आई थी गणपत नाम से। तो हमें पता है कि वो कितनी तेजस्वी थी। यू गेट माई सरकाजम कि वो कितनी तेजस्वी थी। और इसी वजह से मैं बहुत खुश हूं कि ऐसी प्रभास का, जिससे कहा जा रहा है कि सही मायने में कमबैक होगा एंड चीजें सही जाएंगी प्रभास के लिए, ऐसी एक मूवी
डिले हो रही है और काम करेंगे उस पे ताकि एक अच्छी मूवी ऑन फ्लोर ला सके हमारे लिए। तो काफी ये अच्छी बात है जो डिले हुआ है मेरे हिसाब से। हम बात कर लेते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका जो ट्रेलर आया था वो मुझे काफी ऐसे अच्छा लगा और काफी पंचेस भी लैंड हुए जो था मर्डर मुबारक का। तो वो क्या हो कि अगर एक अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज जो ट्रेलर में लाइन यूज की गई है, अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज लोग जो हैं उनके जो क्लब है एक उसमें मर्डर हो जाए तो क्या होगा। और शक सब पे जा रहा है कि किसने मर्डर किया। तो ट्रेलर पे जो तुमने देखा है कि टेबल के नीचे खून वगैरह वो तुम्हें पता चलेगा देखोगे तो। बाकी अगर देखा जाए तो लोग काफी कह रहे थे कि जो क्लाइमैक्स है उसमें थोड़ा सा ऑफ चली जाती है मूवी, जिससे मैं कुछ हद तक एग्री करूंगा कि हाँ कुछ हद तक जाती है ऑफ मूवी। पर जो एक लास्ट में ट्विस्ट है वो भी ऐसा है कि ठीक ठाक। ऐसा नहीं है कि ओ भाई क्या कर दिया जैसे मतलब दृश्यम वन में था, दृश्यम टू में भी नहीं कहूंगा क्योंकि दृश्यम टू में वो काफी फर्स्ट टाइम देखा था तो लगा था ओ भाई, पर फर्स्ट से जब एनालाइज किया उसको दृश्यम टू को तो थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं। खैर दृश्यम टू की बात छोड़ते हैं, मर्डर मुबारक पे आते हैं। वो मूवी का जो लास्ट ट्विस्ट है वो भी कुछ हद तक ठीक ठीक है, तो देख सकते हो वन टाइम वॉच। सो आगे हम बात करते हैं वेधा मूवी एक आई है वो उसके बारे में। जो वेधा मूवी है उसमें जो जॉन इब्राहिम का करेक्टर है, पहले मुझे लगा उसी का नाम वेदा होगा और उसके बाद मैंने जाना जब क्लिक किया कि जो लड़की है उसका नाम वेदा है इस ट्रेलर में। तो बेसिकली ऐसे बीच में सीन्स आते हैं जिसमें थप्पड़ वगैरह भी मारे जा रहे हैं लड़कियों को, मतलब उसी को मारे जा रहे होंगे और वो ऐसे रेबिलियस तरीके से कुछ करेगी और जॉन इब्राहिम उसमें उसकी हेल्प करेगा। तो बेसिकली चीजें ये हो जाती हैं, उसको बॉक्सिंग वगैरह सिखाएगा एंड एक बहुत ही कूल शॉट आता है मेरे हिसाब से जब वो ऐसे हटाता ये हटाता है और गन होती है जॉन इब्राहिम के हाथ में, कुछ ओढ़ा होता है और एकदम से हटाता है गन होती है जॉन इब्राहिम के हाथ में। बहुत कूल शॉट था वो मेरे हिसाब से। और एक शॉट ये था उसने बुलेट मारी ऐसे हो गया, गले पे मार रहा है। एक्शन तो बहुत ही बढ़िया है इस मूवी का जितना भी देखने को मिला। और लास्ट में जस्ट बिफोर रिवीलिंग द डेट एक शॉट आता है जिसमें बॉम्ब का जो की होती है उसको रोकने के लिए वो मुंह में होती है शायद। अ, और उसके बाद आता है 12 जुलाई जो हमारी रिलीज डेट है इस मूवी की। तो अपने आप जब मूवी आएगी उससे पहले ट्रेलर आएगा एक या दो, तो अपने आप पता चल जाएगा और लाइट डलेगी स्टोरी पे कि क्या है स्टोरी। बाकी टीजर तो मुझे अच्छा लगा। सो नेक्स्ट मूवी हमारी आ रही है एलियन रोमोलस, ऐसे करके कोई नाम था। तो ये जो एलियन करके मूवी आ रही है ये फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ डोंट ब्रीथ और इविल डेड। तो ये तो पक्का है कि ब्लड ही ब्लड होगा इस मूवी में। और जैसे ही जूम आउट करते हैं उस शॉट से कि एक कैमरा हमारा धीरे 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 सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत ही तगड़ी लगी कि स्टार्टिंग शॉट से आपका कैमरा आपकी तरफ आ रहा है 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 एंड साथ साथ वर्ड्स दिखा रहे हैं कि फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो उसके बाद डायरेक्टली कैसा शॉट रिवील होना चाहिए ये डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है कि मैं पहले ही सीन से एस्टेब्लिश कर दूं कि मेरी मूवी क्या दिखाएगी आपको, या तो फैमिली ड्रामा है या कुछ बहुत ही गोर है ब्लड है।
तो इससे पता चल जाता है कि एकदम से पीछे आता है और हमें दिखता है बाथ टब टाइप रखा होता है, एक अबैंडन्ड सी जगह होती है, शिप टाइप। उसमें ब्लड ही ब्लड होता है। तो वहां से ही एस्टेब्लिश कर दिया आपने कि हाँ, इस मेरिट पे चलने वाली है मेरी मूवी, इसी टोन पे चलेगी आगे। तो ये जो चीजें हैं, आई लव दिस अबाउट सिनेमा, कि आपने बिना बोले ही दिखा दिया कि क्या चीजें हैं। और आगे हमें पता चलता है और भी बहुत तगड़े तगड़े सीन्स आते हैं। आप भाग रहे हो किसी एलियन से, और एक बंदे की जीभ भी डाल देता है मुंह में। भाई बहुत ही मतलब ऐसा है, बहुत ही अजीब अजीब से सीन्स थे। एक ग्लिम्स में चले जाते हैं, पर जो उनकी इंटेंसिटी है और जो चीजें हैं, वो आपको एक ग्लिम्स में ही मजा दे देंगे कि हाँ, दिख रहा है मूवी में कुछ गूदा, जो हम बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, गूदा बहुत दिख रहा है भाई इस मूवी में। मजा आ जाएगा। तो हाँ, अब हम बात करने वाले हैं कंगुआ मूवी के टीजर के बारे में। भाई ये टीजर इतनी देर में कितने मजे देगा भाई। ये टीजर स्टार्ट होता है एक शॉट से, जहां सूर्या कुछ अपना वेपन निकाल रहे हैं और सामने एक टाइगर खड़ा है। तो वो शॉट, और फिर एकदम से एक शॉट आता है जिसमें लाशें ही लाशें एक के ऊपर एक के ऊपर एक पाइल अप होती जा रही हैं। एंड उसके बाद शॉट आता है घोड़े भाग रहे हैं भाई साहब, एक से एक शॉट है। मगरमच्छ का शॉट है, फिर लास्ट जिसपे आपको गूजबम्स आ जाते हैं। राइट, मतलब जब टीजर खत्म होता है उसके बाद कंगुआ कंगुआ, वो साउंड आ रही है पीछे से। एंड बहुत ही छोटे छोटे शॉट्स दिखा रहे हैं, सूरज चिल्ला के कुछ बोलते हैं। ये हिंदी में नहीं था तो मुझे समझ नहीं आया क्या बोला, बट बोलता है। और उसके बाद एक शॉट आता है बॉबी दियोल एंड सूर्या, ऐसे बिल्कुल फेस टू फेस, और टीजर खत्म, और लिखा आता है कंगुआ। भाई वो जो शॉट था, वो गूजबम्स खड़े कर गया। एंड भाई साहब, क्या ही शॉट्स थे इस मूवी में, और जो मेकअप, जो लुक बॉबी देओल की इस मूवी में है, वो बहुत ही तगड़ी लुक है। और एक स्टोन आए है, और एक शॉट आता है जो मतलब, तुमने बाहुबली देखी होगी, बाहुबली में एक शॉट आता है जिसमें एक रिवील होता है नीचे से, कैमरा नीचे से ऐसे आ रहा है धीरे धीरे, और आपको प्रभास का हल्का सा फेस दिखता है, और प्रभास अप्रोचेस टूवर्ड्स समथिंग, और पब्लिक खड़ी है दोनों तरफ, और उसको हाथ मार रही है चेस्ट पे। और भाई साहब वो शॉट से आइडेंटिकल लगा मुझे ये वाला शॉट, जो बॉबी देओल का एक आता है जिसमें उसके शायद लोग अ, उसको ऐसी चेस्ट पे हाथ मार रहे हैं। एंड बहुत ही छोटे सेकंड के लिए आता है वो शॉट, पर वो एकदम मस्त शॉट है। अगर तुम मेरे से पूछोगे इस पूरे टीजर में क्या शॉट्स, मतलब कौन सा तुम्हारा फेवरेट शॉट है, तो मैं कहूंगा लास्ट वाला जो शॉट था बॉबी देओल और सूर्या का आमने सामने। बट ये भी उनमें से एक आता है मेरे फेवरेट्स में से, जो टीजर में थे। हाँ, बाकी तुम बताना। और अब हम बात करने वाले हैं जो मार्वल की तरफ से गेम आ रहा है। वो गेम जो है भाई, राइज ऑफ हाइड्रा करके है गेम। जो वो गेम है, उस गेम में जो मतलब वो है, क्या कहते हैं, गेम प्ले का वो है, पूरा गेम प्ले है। गेम प्ले फुटेज नहीं है, कट सीन्स वगैरह डाल के ऐसे कर रखा है। बट एक हमें शॉट दिखता है जो अगर तुम्हें गेमिंग लैंग्वेज थोड़ी समझ आती है तो तुम्हें ये चीज पता होगी कि सीमलेस सीमलेस जो अ, होते हैं गेम में, कट सीन से ही गेम प्ले स्टार्ट हो जाता है। जैसे कट सीन आया एक, और उसी से गेम प्ले स्टार्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए क्रेटोस और थॉर की फाइट में भी ऐसा ही हुआ था।
एक बार क्रेटोस बात करते हैं और सीमलेसली वो ट्रांजिशन कर जाता है, तुम्हें कंट्रोल दे देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कट सीन चालू हो गया या कट सीन चल रहा है या गेम प्ले चालू हो गया। तो वैसे ही एक शॉट आया, कैप्टन अमेरिका किक्स द समथिंग गेट, किसी चीज का गेट था, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली। तो किसी चीज का गेट था एंड ही किक्स इट, और उसके बाद आपको बैग दिखती है कैप्टन अमेरिका की और सीमलेसली पता चल जाता है कि सीमलेसली वो ट्रांजिशन हो गया गेम प्ले की तरफ। तो हाँ, ऐसे सीन्स होंगे। कई गेम्स में क्या होता है, कट सीन होता है और उसके बाद एक अलग पोजीशन में आपका करेक्टर खड़ा होगा और वहां से स्टार्ट होता है। बट इस गेम में क्या था, जिस पोजीशन में आपका कट सीन में खड़ा होगा उसी से सीमलेसली स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा दिखा मुझे, जो मैंने टीजर में देखा। तो ये चीज अच्छी लगी मुझे काफी इसमें। बाकी यही था आज के पॉडकास्ट में, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।